दोस्तों नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच में आपके अपने चैनल ललकार के माध्यम से। दोस्तों अभी एक खबर पढ़ी, हम हाथरस में हुई घटना को भुला भी नहीं पाए थे कि उससे पहले ही एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ यूपी में ही कोई 22 वर्षीय व्यक्ति पकड़ा गया। उस बच्ची का भाग्य अच्छा समझिए कि पड़ोसियों ने उसको दुर्घटना घटने से पहले ही बचा लिया। शर्म आती है ये बताते हुए कि हम उस देश की संतान हैं जिस देश में वीर लक्ष्मण जैसे जो 14 साल तक अपनी भाभी के साथ एकांत में रहे, 13 वर्ष तक, 1 वर्ष तो रावण के पास कैद रही माता सीता, 13 वर्ष तो अपनी भाभी के पास रहे। और जब उनसे पूछा गया, भगवान श्री राम ने पूछा कि भैया देखो तो क्या ये गहने आपकी भाभी के हैं? तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया मैं सिर्फ इन पाजेबों को पहचानता हूँ क्योंकि मैं माता के चरण स्पर्श करता था, बाकी मुझे नहीं पता ये किसके हैं, मैंने देखा नहीं। ऐसा उज्जवल चरित्र जब वीर शिवाजी के सामने मुस्लिम कन्या को लाया गया और सेनापति ने कहा कि महाराज हम आपके लिए एक शानदार तोहफा लाए हैं, और जब पेश किया तो वीर शिवाजी ने अपने ही सेनापति को दोबारा ऐसी घटना करने पर मृत्युदंड देने का आदेश दिया और उसे बाइज्जत उनके घर पहुंचा दिया। हम उस देश की संतान हैं और हमारे यहाँ रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मैं इसके ऊपर अपनी कुछ छोटी छोटी 1-2 रचना आपको सुनाना चाहता हूं। दुखित हृदय और व्यथित मन से पेश हैं सबके सामने कि क्या करें, कहां जाएं। बच्ची कह रही है, क्या करें, कहां जाएं, कब तक चीखें, कितना चिल्लाएं। क्या करें, कहां जाएं, कब तक चीखें, कितना चिल्लाएं, किसके आगे रोएं और किस किस को सुनाएं। किसके आगे रोएं और किस किस को सुनाएं, क्योंकि हर इंसान ज़्यादा तो सर तब झुक जाता है जब कोई शिकायत लेकर के पुलिस के पास जाता है कि वो हमारी रक्षा करेगी, और थाने में जाकर भी उसके साथ वही रवैया अपनाया जाता है, उसे उसी तरह से यूज करने की कोशिश की जाती है। उस औरत को एक वस्तु समझा जाता है और उसी नज़र से देखा जाता है कि लुटी हुई को दोबारा लूट लिया जाए। तब क्या करें, कहाँ जाएं, कब तक चीखें, कितना चिल्लाएं, किसके आगे रोएं और किस किस को सुनाएं, क्योंकि हर इंसान स्वार्थ को समझता है शान। इसीलिए लगता है अब तो अपना पराया हिंदुस्तान, इसीलिए लगता है अब तो अपना पराया हिंदुस्तान। अपना ये देश अपना देश नहीं लगता, वो भारत नहीं लगता जिस भारत की चरित्र की मिसाल दी जाती है, ये वो भारत नहीं लगता। अब इसमें एक औरत प्रश्न करती है कि क्या औरत एक वस्तु है, क्या ये भोग की वस्तु है, यह वो शक्ति है। कभी तो आप उसकी पूजा करते हो, अभी नवरात्र आएंगे, सब नवरात्र बैठाएंगे, सब नवरात्र में दुर्गा पूजा करेंगे, कन्याओं को जिमाएंगे। हम इतना बवंडर करते हैं, यानी कि एक ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं, और उन्हीं कन्याओं की फिर इज्जत को लूटते हैं, तार तार करते हैं। तब वो औरत है क्या? एक औरत त्याग की देवी है, ममता की देवी है, शक्ति की देवी है, या सिर्फ वासना की देवी है? निर्णय कठिन है, मसला गंभीर। निर्णय कठिन है, मसला गंभीर, क्योंकि देखता हूँ समाया हर नज़र में उसका वासना पूर्ति रूप ही। जहाँ भी देखा जाता है उसे वासना की नज़र से देखा जाता है, और नारे कुछ और लगाए जाते हैं और हकीकत कुछ और दिखाई देती है। अंत में जो माहौल बन गया है उसके ऊपर एक छोटी सी और रचना कि अब माँ, मैंने बयां करने की कोशिश की है कि जब घर से 1-2 वर्ष की बच्ची से लेकर के और 40, 50, 60 वर्ष
80 वर्ष तक की औरत जो घर से निकलती है तो कितना भय होता है, घर वालों को कितनी चिंता होती है कि मुहाफिज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ युवतियों के साथ ये दुर्घटना हो सकती है। अब कोई उम्र का बंधन नहीं है, किसी के पास कोई विचार नहीं है, नशे में धत्त या फिर समझो कि एक वासना के ही नशे में धत्त व्यक्ति घूम रहे हैं, सब और भेड़िए घूम रहे हैं। कब कहाँ कौन लुट जाए कुछ पता नहीं, किसी रिश्ते का कोई ख्याल नहीं, कुछ महफूज नहीं है। तब लिखी है कि माँ घबराई है ये सुनकर, माँ घबराई है ये सुनकर घूमने लगे हैं कुछ शिकारी। माँ घबराई है ये सुनकर घूमने लगे हैं कुछ शिकारी, सभ्य लिबास में कर रहे हैं शिकार मासूमियत का, कोमलता का। उन्हें भा गई है, उन्हें भा गई है नन्ही बच्चियों की भोली भाली मुस्कान, उन्हें भा गई है नन्ही बच्चियों की भोली भाली मुस्कान। वो करते हैं शिकार दिन दहाड़े मासूम नासमझ बच्चियों का, अपनी हवस मिटाने की खातिर, अपनी हवस मिटाने की खातिर माँ घबराई है। इसी के साथ एक बार पुनः दुखी हृदय से उन बच्चियों की आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, और जो ऐसे कुकृत्य करते हैं, जिनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, परम पिता परमात्मा उनके मन से ऐसी गंदगी को निकाल के बाहर फेंके, उन्हें चिंतन करने की शक्ति दे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।